हेलो एवरीवन। जितेंद्र एकेडमी मैथ्स बाय जितेंद्र सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। हमने लास्ट क्लास में वर्ग कैसे किया जाता है ये सीखा था, जिसमें हमने 2 वीडियो बना रखी हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं कि 50 के आसपास के नंबर्स का वर्ग कैसे करते हैं, 100 के आसपास के नंबर का वर्ग कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं इजी और शॉर्ट ट्रिक मेथड से। भाई लॉन्ग ट्रिक तो लगभग सभी जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग वर्गमूल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे वर्गमूल फाइंड आउट करें वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक्स से या फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 तक के वर्ग तो सबको याद होंगे, नहीं होंगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ, उनकी हेल्प से कैसे होगा वो सीख लें, क्योंकि 10 तक तो वर्ग मेरे हिसाब से सबको याद होते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 2 5, 6 स्क्वायर 3 6, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। अब हमने मतलब हमें क्या नीड हुई कि हमें 1 से 10 तक या 1 से 10 तक के वर्ग याद हों। इनका रीजन सुनिए। क्या होगा, किसी भी वर्ग का, किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें यूनिट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, मैंने कुछ नंबर्स ऑलरेडी लिख दिए ताकि बार बार मतलब टाइम कम हो लगे और अपनी वीडियो जल्दी या लेक्चर जल्दी कंप्लीट या ठीक से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है। देखिए, 1 का स्क्वायर जो भी है आपके पास, हमने यहाँ देखा 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 केवल 2 नंबर के स्क्वायर में आएगा, या तो 1 का स्क्वायर हो रहा होगा या 9 का स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, और 4 आपका 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा। मतलब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 4 कब आएगा, जब गिवन नंबर का यूनिट प्लेस 2 हो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है। तो किसी नंबर का वर्ग करने पर 4 केवल 2 के या 8 के यूनिट प्लेस होने पर आता है। तो वर्गमूल करेंगे तो या तो वो 2 का वर्गमूल होगा या 8 का है, इसलिए लिंक करना है। 9 3 के साथ आएगा या 7 के, क्योंकि 7 और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका वर्ग करके हमें यूनिट प्लेस 9 मिल जाए, या तो वो नंबर का यूनिट प्लेस 3 रहा होगा या 7 रहा होगा। कहने का मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 3 हो, वर्ग करने पर 9 आएगा, 7 हो तो भी वर्ग करने पर यूनिट प्लेस 9 आएगा। यूनिट प्लेस 3 होगा तब यूनिट प्लेस 9 आएगा, यूनिट प्लेस 7 होगा वर्ग करने के बाद तब यूनिट प्लेस 9 आएगा। ऐसी 4 का वर्ग देखेंगे तो आपका 16 होता है और 6 का वर्ग भी कितना होता है, 6। तो 4 और 6 किसी भी नंबर का अगर वर्ग किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस है तो उनका वर्ग करके हमें 6 मिलता है। ये डिपेंड करेगा कि वो 4 है उसका यूनिट प्लेस या 6 है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और 5 का सिंपल है, 5 यूनिट प्लेस केवल तभी आता है जब उसका किसी नंबर का यूनिट प्लेस 5 रहा हो, उसका वर्ग करके भी हमें 5 ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात नोटिस करने वाली है आपको, देखिए, मीन्स 1 से 10 तक किसी नंबर का वर्ग करके कौन कौन से यूनिट प्लेस बन सकते हैं। 1 बन सकता है, यूनिट प्लेस में कौन कौन हो सकता है, 1 4 5 6 8 नहीं आता, 1 4 5 6 और 9 और 0, ये 10 मान लेंगे 0। ठीक है, देखिए 1 आया, 4 आया, 2 और 3 नहीं आया। इसका मतलब कौन सा नंबर नहीं आएगा, जो नहीं आएगा, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 किसी के वर्ग में नहीं आएगा और 8 किसी के वर्ग में नहीं आएगा। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, आपको एग्जामिनर ने कोई नंबर दिया और पूछा कि
ये किस नंबर का यूनिट मतलब किस नंबर का वर्गमूल है। अब वर्गमूल किसी नंबर का होगा नहीं होगा तो ये नंबर भी डिपेंड करेंगे। मीन्स किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो किसी भी नंबर का वर्गमूल हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी गिवन, देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पे 6, 6, 9, 1, 4, 4, 1, 8, मैंने 2, 3, 7, 8 लिखा ही नहीं। बिकॉज किसी भी नंबर का वर्ग करके कभी भी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। इट्स मीन आपके अगर किसी गिवन नंबर में 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस में तो वो तो ऑप्शन से वैसे पहले ही हट गए, हम हटा देंगे इसलिए क्योंकि ये किसी भी नंबर के वर्ग करने पर आते ही नहीं है। तो वर्गमूल में तो अपने आप ही नहीं आएंगे, जब वर्ग करने पर नहीं आएंगे तो वर्गमूल में कैसे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो लड़ाई है वो किन किन नंबर्स के बीच में है, जिनके यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6, 9, 0 रहे हो। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक जनरलाइजेशन हो गया, जब आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9, 0 आते हैं किसी भी नंबर को वर्ग करने पर, किसी भी नंबर का वर्ग करने पर। जब वर्ग करने पर ये यूनिट प्लेस आएंगे तो उनका वर्गमूल में भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना। ऐसी जब किसी नंबर का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 आएगा ही नहीं तो वो किसी नंबर का वर्गमूल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके ऑप्शन में अगर ये किसी के यूनिट प्लेस में आते हैं कि कौन से प्लेस में, यूनिट प्लेस में, तो वो आपके ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी बेसिक बात। अब वर्गमूल कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम एक नंबर ले लेते हैं पहले 1156 1156। ठीक है, ये किसी नंबर का वर्ग होगा। इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल ऐसे लिखा जाएगा 1156, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आंसर आएगा क्या। अब इसके लिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, वर्गमूल में लास्ट की 2 डिजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बात समझ में, अब सुनो ध्यान से। चलिए 56 इसकी लास्ट की 2 डिजिट है और 56 का यूनिट प्लेस कितना है, 6। अब देखो 6 किस किस के यूनिट प्लेस पे आता है, या तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, मतलब 16 आता है क्योंकि, या 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। इट्स मीन इस नंबर के 1156 के यूनिट प्लेस में या तो 4 रहा होगा और या 6 रहा होगा। मतलब जिस भी नंबर का रहा होगा उसका यूनिट प्लेस या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा, बाकी नहीं रह सकता कुछ भी, क्योंकि 6 केवल 4 या 6 का वर्ग करने पर ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये रहा कि यहाँ पर इस वाले नंबर पे कौन सा वाला नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर कैसे मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से, रेस्ट ऑफ द नंबर कितना बचा हमारा, 11। ठीक है, 11 बचा। 11 के नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 9, और यह कितना है, 16। अब देखो इसके नियरेस्ट तो 9 हुआ, इससे छोटा हुआ, नियरेस्ट में भी छोटा ले लेते हैं, बड़ा लेते ही नहीं है, और भी इजी हो जाएगा। इसके बिल्कुल पास वाला, बिल्कुल नीचे वाला 9, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। बात आ गई समझ में। रेस्ट नंबर क्या बचा था, 11। 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9, ये होता है 3 का। अब ठीक है, इट्स मीन यहाँ पर 3 आएगा या कुछ और आएगा, ये चेक करना है कि 3 यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, है ना। तो 3 और 3 ये आ गया, क्योंकि इससे छोटा नंबर 9 था और 9 था 3 का। अब आपके पास 2 नंबर आ गए, या तो 34 या 36। आंसर कौन सा होगा, इन दोनों में से आपका आंसर है, 34 या 36 में से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये कैसे कंफर्म करें, या तो ऑप्शन में 34 या 36 में से दोनों एक मिल जाए तो इजी है, अगर दोनों ही हुए तो कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 हमें यहाँ पर मिला, 3 से जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना, 4। 3 में नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसमें नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना, 3 4 जा 12। ठीक, अब हमें क्या मिला, 12 आ गया। अब ये बताइए 12 11 से ज़्यादा है या 11 12 से छोटा है, ऐसे मानते हैं। 12 11 से छोटा है, क्या है, छोटा है, लेस है, तो इसलिए छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगर 11 बड़ा होता,
मतलब इफ 12 से बड़ा हो जाता कौन, 11, मतलब 12 छोटा रह जाता, अगर 11 क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो फिर आपका बड़ा वाला आंसर आ जाता। बट हमारा 11 11 तो छोटा है 12 से, इसलिए 34 ये क्या है, इसका वर्ग है। 34 का वर्ग क्या है, 1156। एक बार फिर से सुनिए, देखिए हमें जिस नंबर का वर्गमूल निकालना उसकी लास्ट की 2 डिजिट पकड़िए। ये देखिए 6 किस किस के स्क्वायर करने पे आता है, 4 के और 6 पे, ठीक है। यहाँ तक काम इजी हो गया, हमारे पास दो आंसर, दो नंबर आ गए। अब रेस्ट नंबर क्या था आपके पास, 11। अब 11 से बिल्कुल नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, वो था 9। 9 होता है 3 का, तो 34 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब ये कैसे चेक करें कि 34 है या 36 आंसर है, तो 3 में उससे आगे 11 है, बिल्कुल कॉन्जुगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 12। अगर 12 से छोटा रह जाइए, कौन, जो नंबर बचा था, तो छोटा नंबर। अगर 12 से बड़ा हो जाता है, ये मतलब 11 अगर छोटा है 12 से, छोटी सीधी सी बात है, तो छोटा नंबर। अगर 11 यहाँ से जो रिजल्ट मिलता उससे बड़ा हो जाता, तो फिर बड़ा वाला नंबर आंसर आ जाता। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बिल्कुल सही कर लेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे, देखिए ठीक है। यहाँ तक बात सुन ली। नेक्स्ट है हमारा 31 36। 31 36, अब फिर से देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 36, तो 36 किसकी यूनिट प्लेस पे आएगा, या तो 4 के पे आ रहा होगा या 6 के पे आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या बचा आपका, 31। 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 25। ये किसका होता है, 5 का, तो 5 में नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 6 30। अब देखो 30 31 से बड़ा है छोटा है, 31 से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 5, और ये हो गया आपका 5। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि 25 था उसका 5 यहाँ पर भी आएगा। कहने का मतलब ये 54 या 56 में से किसी एक का है वर्ग, ठीक। अब यहाँ देखो ये 31 ग्रेटर बड़ा हो गया किससे, 30 से, किससे, 30 से, जो रिजल्ट आया, तो अब बड़ा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर 31 छोटा हो जाता 30 से, तो फिर छोटा नंबर आ जाता। आगे बात समझ में, देखो तेजी से निकल के आया ना आंसर। एक और देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट है आपका 6241। 6241, इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 1। 1 किस किस के यूनिट प्लेस पे आता है, या तो 1 के यूनिट प्लेस पे आएगा या आएगा 9 के यूनिट प्लेस पे। आ रही है बात समझ में। अब इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर यूनिट प्लेस से पहले टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 62 है हमारा जो रेस्ट नंबर बचा। 62 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा, 62 से बिल्कुल छोटा, देखो 8 का 64 होता है, इससे छोटा होता है 49, 7 का, 7 का होता है। 7 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, इससे आगे वाले नंबर में कितना आएगा, 8 7 56। अब 56 62 से छोटा है ना, तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि 7 का तो स्क्वायर रूट ये था, तो या तो 71 का होगा या 79 का। बट 62 बड़ा आ गया किससे, 56 से। अब बड़ा है तो बड़ा नंबर, अगर 62 छोटा हो जाता तो फिर छोटा नंबर होता, लेकिन 62 56 से बड़ा है, इसलिए 79 का ये वर्ग है। कहने का मतलब वर्गमूल ऑफ 6241 किसका है, 79 का। आगे बात समझ में। एक और देखते हैं फोर्थ वाला, 6724, फोर्थ प्लेस है, स्क्वायर रूट ऑफ 6724, ठीक है। अब देखिए 24 लास्ट की 2 डिजिट लेनी है आपको। 4 किस किस के यूनिट प्लेस में आएगा आपका, 4 आता है 2 के यूनिट प्लेस में, और 8 8 या 16 8 के यूनिट प्लेस में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग नंबर 67। इससे छोटा नंबर कौन सा होता है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है। 64 किसका वर्ग है, 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8, इट्स मीनिंग 82 या 88 का परफेक्ट वर्ग है, या तो 82 का स्क्वायर है या 88 का, लेकिन दोनों में से किसका है ये कंफर्म करना है। अब 82 में, सॉरी यहाँ पे 8 मिला, 8 में मल्टीप्लाई किसी करेंगे 9 की, तो 9 8 जा 9 8 72, ठीक है। अब 67 से बड़ा हो गया है ना, 67 क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, 72 से, छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर। इसका मतलब स्क्वायर रूट 6724 किसका होगा, 82 का होगा। आ रही है बात समझ। एक और देख लेते हैं अगर कोई डाउट रह गया है तो, 7714, चलो ये देखते हैं 14 146 41। नेक्स्ट है आपका ये सर 7th पार्ट है,
14641 का वर्ग निकालना है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट, यूनिट प्लेस क्या है 1, तो या तो 1 का होगा या 9, यूनिट प्लेस में 1 या 9 में से दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बचा, रेस्ट नंबर बचा आपका 146। 146 से बिल्कुल छोटा क्या आता है 144। 144 किसका वर्ग होता है 12 का। 12 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, नेक्स्ट नंबर की 13 की। 12 की 13 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास क्या था 146। अब 12 3 36, कैरी 3, 12 के 12 3 15। अब देखिए 146 छोटा हो गया ना, 146 146 156 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 12, यहाँ भी 12 लिखा जाना था, तो छोटा नंबर आएगा। और अगर बड़ा होता तो बड़ा नंबर आ जाता। अगर 146 156 से बड़ा हो जाता तो फिर बड़ा नंबर आता, बिकॉज 146 156 से छोटा है, छोटा वाला नंबर। बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर। आ रही है बात समझ में। एक और देखते हैं आपका 11881, 11881, ये भी किसी ना किसी का तो वर्ग रहेगा। लास्ट की 2 डिजिट पकड़िए तो 1 और 9 इसका यूनिट प्लेस आएगा। आपका जो इससे कम नंबर बचा रेस्ट ऑफ द नंबर, ये 118 है। 118 से छोटा देखिए 11 का होता है 121, इससे बड़ा हो जाएगा तो इससे छोटा आएगा 10। 100 का वर्ग किसका वर्ग होता है 10 का। 10 में मल्टीप्लाई 10 से आगे आने वाले की 11 की करेंगे तो यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा। जब आपने 10 की मल्टीप्लाई 11 में करते कितना आ गया 110। अब देखो 18 118 110 से बड़ा है तो इसलिए बड़ा नंबर। कहने का मतलब स्क्वायर रूट 11881 आपके 109 का वर्ग है, ना कि 101 का। आगे बात समझ में। देखिए जब आप पहली बार वीडियो देखेंगे हो सकता है थोड़ा सा पोज आ जाए, लेकिन जब आप एक बार रिदम में आ गए, एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पेन वेन की नीड भी नहीं होगी सॉल्व करने की। यही शॉर्ट ट्रिक का कमाल होता है। कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ मैं। 1 से 10 तक हमें स्क्वायर रूट लिख लेने हैं, याद होंगे सबको। फिर ये देखना है किसी भी नंबर का 56 ये था तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट में यूनिट प्लेस 6 है। 6 4 के और 6 के यूनिट प्लेस पे आता है। अब लास्ट जो नेक्स्ट नंबर बचा हमारा रिमेनिंग वो था 11। 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है। 9 होता है 3 का। 3 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल गया। तो यहाँ पर जब 3 और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करें 12, अब क्या था ये ऐसे लिख देते हैं इसको कि 11 छोटा हो गया किससे 12 से। छोटा है तो छोटा वाला नंबर, और अगर 11 बड़ा हो जाता तो फिर बड़ा नंबर। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी शॉर्ट ट्रिक मेथड से चुटकियों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय।